हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लूप समझे थे एंड फॉर लूप समझा था एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वाइल लूप एंड डू वाइल लूप समझेंगे। तो फॉर लूप एंड वाइल लूप में जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो सिंटेक्स का डिफरेंस होता है कि इनमें सिंटेक्स डिफरेंट होता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह का था एंड वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह का है। तो वाइल लूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। यहाँ पे जो हमने फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें देखी थी, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे डिक्लेरेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेशन हमने यहाँ पे देखा था। बट वाइल लूप में जस्ट कंडीशन आ रहा है। इट मीन्स कि वाइल लूप में ओनली कंडीशन इज मैंडेटरी, सिर्फ कंडीशन मैंडेटरी है, बाकी चीज़ें आप यूज़ करें ना करें नॉन मैंडेटरी। ठीक, बट अगर मैं इसको इन द सेम वे जैसे हमने फॉर लूप यूज़ किया था, अगर मैं वैसे यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवा देता हूँ एंड देन फाइनली आई विल अपडेट आई। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आई प्रिंट कर दो एंड देन आई को इंक्रीमेंट कर दो। देन अगेन आई विल बिकम 2 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा और फाइनली जैसे ही 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे अगर मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ तो आई विल बी 11। तो ये देखो 10 तक बार चला एंड देन 11 फाइनली प्रिंट हो गया यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो इन दैट केस मैंने क्या बोला था कि जब हमारा नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड है, काउंट फिक्स्ड है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, देन वी विल गो विद द फॉर लूप। हम वाइल लूप यूज़ नहीं करेंगे। तो वाइल लूप को किस केस में यूज़ करना है? वाइल लूप को हम उस केस में यूज़ करना है जब हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप चले, या पर्टिकुलर कंडीशन मैच ना हो जाए तब तक लूप चले। तो कुछ इस तरह का अगर आप करना चाहते हो कि सर्टेन कंडीशंस के बेस पे आप पर्टिकुलर लूप को चलाना चाहते हो, इन दैट केस वी कैन गो विथ वाइल लूप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट्स से लेट मैजिक नंबर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज़र से मैजिक नंबर पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर मैजिक नंबर। ठीक, तो यहाँ पे मैजिक नंबर गैस करवा रहे हैं। ठीक, व्हाट इज़ योर मतलब यूज़र से पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट में। अब अगर यूज़र ने ये मैजिक नंबर, लेट्स से आई कैन राइट अ कंडीशन लाइक मैजिक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 49। अगर ये मैजिक नंबर 49 नहीं है तो हमारा ये क्या होगा, और मुझे क्या करवाना है, वो मैजिक नंबर जस्ट प्रिंट करवाना है। ठीक है, या फिर कुछ भी करवा सकता हूँ बट आई कैन जस्ट प्रिंट द मैजिक नंबर यहाँ पे। तो मैं बार बार पूछूंगा और बार बार मैजिक नंबर प्रिंट करवाऊंगा। कब तक? जब तक यूज़र 49 इंटर नहीं करता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं जस्ट यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझना कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर मैजिक नंबर, यूज़र ने बोला 49 लेट्स से 40 बोला, 40 इज़ नॉट इक्वल टू 49। हम दोबारा कभी नंबर नहीं पूछ रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी 40 और ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैजिक नंबर प्रिंट करवाने के बाद हमें ये क्वेश्चन फिर से पूछना पड़ेगा। अगेन कंडीशन विल चेक और अगेन ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम 49 इंटर नहीं कर देते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब बैकग्राउंड में मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, तो आई कैन एंटर हेयर लेट्स से 40, ओके किया, द अगेन इट विल आस्क, मैं लिखा 30, लेट्स से 45, 20। अब देखो ये बार बार मेरे से लूप पूछ रहा है, 12 मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है 12, 89, 76। ये लूप बार बार क्यों चल रहा है? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो मीट नहीं कर रही है, मतलब कि कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन क्या है? मैजिक नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 49। तो 49 नहीं है, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। तो ये पूछता रहेगा जब तक पूछेगा जब तक मैं 49 इंटर नहीं कर देता। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे 48 लिखता हूँ एंड देन 49 लिखता हूँ। जैसे ही 49 लिखूंगा मैजिक नंबर इज नॉट इक्वल टू 49, कंडीशन विल बिकम फॉल्स और फाइल लूप हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। वाई? बिकॉज कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे ओके बटन में क्लिक करूंगा, ये दो, अब ये मेरे से नहीं पूछ रहा है। अब अगर मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सारे नंबर जो मैंने एंटर किए तो सारे नंबर्स प्रिंट हुए हैं अदर देन 49। इट मीन्स कि हमारा वाइल लूप सक्सेसफुली चल गया और जैसा हमने सोचा था सेम वे में चला है। तो ये होता है वाइल लूप, इसलिए वाइल लूप को यूज़ करते हैं। अब जो अदर लूप होता है, सेकेंड लूप इज डू वाइल लूप। अब डू वाइल, अब आप देखो मैं इसको जस्ट रिमूव कर देता हूँ। ठीक, वाइल का आपको समझ में आ गया है। वाइल, नाउ द डिफरेंस विल बी इन दी वाइल लूप एंड डू वाइल। फॉर और वाइल का तो आपको क्लियरली समझ में आ गया।
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप? अब डू वाइल का बहुत रेयर यूज होता है, बट इसका क्या केस होता है कि लेट्स से आपको जैसे कि कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन लेट आई इज इक्वल टू 1 क्विकली, लेट आई इज इक्वल टू 1 while i is less than equal to 10 एंड i प्रिंट करवा दिया यहाँ पे एंड देन i प्लस प्लस, यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11, ठीक, ये लूप नहीं चला है। क्यों नहीं चला है? बिकॉज i is 11, 11 is less than equal to 10, कंडीशन विल बिकम फॉल्स और ये लूप नहीं चलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना तो भी एक बार लूप चल जाए, तो भी एक बार लूप चल जाए। इन दैट केस आई कैन यूज डू वाइल, बिकॉज डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है, कोड एग्जीक्यूट पहले होता है। कंडीशन बाद में चेक होती है, कोड एग्जीक्यूट पहले होता है। कैसे? लेट आई इज इक्वल टू 11 डू, ठीक, यहाँ पे मुझे अपना जो भी कोड प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो आई कैन मतलब जो भी कोड लिखना है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और अगर मुझे यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक। सेव किया, आप देखो i इज इक्वल टू 11, या मैं इसको 10 भी कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 हेलो प्रिंट हुआ, i विल बिकम 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स, बट स्टिल मेरा लूप एक बार चला है। वाई? बिकॉज कंडीशन बाद में चेक हुई है। तो डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। अब अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ ना, ठीक, मैं इसको 9 कर दिया, ठीक। अब आप देखना जैसे ही मैंने इसको 9 किया 9 विल बिकम 10, बट 10 होने से पहले ही हेलो एक बार प्रिंट हो चुका है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो अगेन ये लूप चलेगा, हेलो फिर से प्रिंट होगा, 10 विल बिकम 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स। तो इसलिए मेरा हेलो 2 बार प्रिंट हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरा डू वाइल लूप कितनी टाइम्स चला? डू वाइल। बट जनरली हम इसको एज सच डू वाइल को यूज़ करते नहीं है, बट आपको मैंने यूज़ केस बता दिया। इस तरह का अगर आपका कोई यूज़ केस आता है कि एटलीस्ट 1 टाइम तो हमें सिंगल टाइम तो वो काम करना है, देन वी कैन गो विद दी डू वाइल लूप। अब फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप इससे कवर होते हैं। नेक्स्ट इज की फोर ऑफ लूप, फोर इन लूप, या एक फोर ईच होता है जिसको हम एज ए लूप यूज़ करते हैं या चीज़ों को आइट्रेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। वो हम फर्दर वीडियोस में जब पर्टिकुलर एरे वगैरह करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, तब हम समझेंगे। बट अभी के लिए लूप में वी विल जस्ट कवर फोर वाइल एंड डू वाइल, तो वो हमारा कवर हो गया। देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर दी नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।